हरे कृष्ण, राधे राधे। आप सभी भक्तों को संकष्टी चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे एकदंत संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। इस कथा के श्रवण मात्र से ही जन्मों जन्मांतर के पाप क्षीण हो जाते हैं। इस दिन विधि विधान के साथ भगवान गणेश की पूजा करने और कथा सुनने से सभी विघ्न दूर हो जाते हैं और कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती है। जो भी भक्त इस कथा को पूरी श्रद्धा भाव से निश्चित मन से सुनता है, भगवान गणेश उनके सभी कष्ट दूर कर देते हैं। आइए भक्तों, आज की कथा सुनते हैं। एक समय की बात है कि विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चय हो गया था। विवाह की तैयारी होने लगी थी। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा गया था, पत्र भेजे गए थे, परंतु गणेश जी को नहीं बुलाया गया था। कोई भी कारण हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवी देवता पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। तब वे सभी आपस में चर्चाएं करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं दिया गया है या स्वयं वे नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सब ने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछ लेते हैं। तब विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेज दिया है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए हमने गणेश जी को अलग से कोई न्योता नहीं भेजा है। और दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल और 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में कई बार चाहिए। यदि गणेश जी नहीं भी आएंगे तो कोई बात नहीं है। दूसरों के घर पर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाए तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा दिया जाएगा। आप घर की रखवाली के लिए रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलेंगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाएंगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया। तो भगवान विष्णु ने यह बात स्वीकार कर ली। और क्या था, इतने में ही श्री गणेश जी वहाँ पर आ पहुँचे। उन्होंने समझा बुझाकर घर की रखवाली करने वहाँ बैठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं। तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। तो गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत बड़ा अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दो, वह रास्ता खोद देंगी जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मानपूर्वक बुलाना ही पड़ेगा। नारद जी की बात सुनकर गणेश जी बहुत प्रसन्न हो गए। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने आगे जाकर जमीन को खोदकर पोली कर दी। तब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करने के बाद भी पहिया नहीं निकले और अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए तो अभी तक नहीं निकले थे, बल्कि जगह जगह से टूट भी गए थे। किसी के समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाए तो अपना कार्य अवश्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट भी टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजकर और गणेश जी को लेकर आने के लिए आग्रह किया। अब गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकले तो थे, परंतु वे जगह जगह से टूट फूट गए थे। उन्हें सुधारने के लिए कौन आएगा। पासी के खेत में खेती काम कर रहे थे, उन्हें बुलाया गया। खेती अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना करके ही अपना काम करते थे। ये देखते ही देखते ख्याति ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। अब ख्याति कहने लगे कि हे देवताओं, आप सबने पहले गणेश जी को नहीं मनाया होगा, नहीं तो इसका पूजन किया होगा, इसलिए तो आप पे संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनको सबसे पहले याद करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। भूल को आपको नहीं करनी चाहिए। अब आप लोग श्री गणेश जी की जयकार बोलकर जाएं तो
आपके सब काम सिद्ध हो जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहाँ से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न कराकर सभी सकुशल। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवता गणों का संकट टाला वैसे सभी का टालना। कहते हैं जो इस कथा का श्रवण करता है या हुंकार भरता है उनके सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। आप सब प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। अब आप सुनेंगे गणेश भगवान की दूसरी कथा। पार्वती जी ने पूछा कि हे पुत्र, ज्येष्ठ मास की चतुर्थी का किस प्रकार पूजन करना चाहिए? इस महीने में गणेश जी का क्या नाम है? भोजन में कौन सा पदार्थ ग्रहण करना चाहिए? इसकी विधि संक्षेप में करके मुझे वर्णन करें। गणेश जी ने कहा, माता, ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी सौभाग्य एवं प्रतिप्रदायिनी है। इस दिन मशक रथा नामक गणेश जी की पूजा भक्ति पूर्वक करनी चाहिए। इस दिन घी निर्मित भोजन पदार्थ अर्थात हलवा, लड्डू, पूड़ी आदि बनाकर गणेश जी को समर्पित करें। ब्राह्मण भोजन के बाद स्वयं भोजन करें। हे पार्वती माता, इससे संबंधित मैं पूर्वकालीन इतिहास का वर्णन करता हूँ। गणेश पूजन और व्रत की विधि जो पुराणों में वर्णित है, इसे सुनिए। सतयुग में 100 यज्ञ करने वाला एक पथु नामक राजा हुआ करता था। उनके राज्य अंतर्गत दयादेव नामक एक ब्राह्मण रहते थे। उनके 4 पुत्र थे। पिता ने अपने पुत्रों का विवाह ग्रह सूत्र के वैदिक विस्तार से किया था। उन्हें 4 बहुओं में सबसे बड़ी बहू अपनी सास से कहने लगी, हे सासू जी, मैं बचपन से ही संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करते आई हूँ। मैंने पितृगृह में भी इस सुखदायक व्रत को किया है। अतः हे कल्याणी, आप मुझे यह व्रत अनुष्ठान करने की अनुमति प्रदान करें। पुत्रवधू की बात सुनकर उसकी सास ने कहा, हे बहू, तुम सभी बहुओं में श्रेष्ठ हो और सबसे बड़ी हो। तुम किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है और तुम भिक्षु नहीं हो। ऐसी स्थिति में तुम किस लिए व्रत करना चाहती हो? हे सौभाग्यवती, अभी तुम्हारा समय उपभोग करने का है। यह गणेश जी कौन है? फिर तुम्हें करना ही क्या है? कुछ समय बाद बड़ी बहू गर्भवती हो गई। 10 महीने के बाद उसने सुंदर बालक का प्रसव किया। इसकी सास बराबर बहू को व्रत करने के लिए मना करती थी। व्रत छोड़ने के लिए बहू को बाध्य करने लगी। व्रत भंग होने के फलस्वरूप गणेश जी कुछ दिनों में कुपित हो गए। उसके पुत्र के विवाह काल में वर वधू के सुमंगली के समय उसके पुत्र का अपहरण कर लिया। इस अनहोनी घटना के मंडप से खलबली मच गई। सब लोग व्याकुल हो गए और कहने लगे कि लड़का कहाँ गया है, किसने अपहरण कर लिया है। बरातियों द्वारा ऐसा समाचार पाकर उसकी माता अपने ससुर दयादेव से रो रो कर कहने लगी, हे ससुर जी, आपने मेरे गणेश चतुर्थी व्रत को छुड़वा दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप ही मेरा पुत्र गायब हो गया है। अपनी पुत्र वधू के मुख से ऐसी बात सुनकर ब्राह्मण दयादेव बहुत दुखी हो गए। साथ ही पुत्र वधू भी दुखित हो गई। पति के लिए दुखित पुत्र वधू प्रति मास संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। एक समय की बात है, एक वेदज और दुर्लभ ब्राह्मण भिक्षाटन के लिए इस मधुर भाषण के घर आए थे। ब्राह्मण ने कहा कि हे बेटी, मुझे भिक्षा स्वरूप इतना भोजन दो कि मेरी भूख शांत हो जाए। उस ब्राह्मण को सुनकर उस धर्मपरायण कन्या ने उस ब्राह्मण का विधि विधान से पूजन किया। भक्ति पूर्वक भोजन कराने के बाद उसने ब्राह्मण को वस्त्र आदि दान दिए। कन्या की सेवा से संतुष्ट मैं ब्राह्मण वेशधारी गणेश हूँ और तुम्हारी प्रीति के कारण आया हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर कन्या हाथ जोड़कर निवेदन करने लगी, हे विघ्नहर्ता, यदि आप गणेश भगवान हैं और यदि आप मेरे पूजा से इतने ही प्रसन्न हैं तो कृपया करके आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। आप मुझे मेरे पति के दर्शन करा दीजिए। कन्या की बात को सुनकर गणेश जी ने उससे कहा, हे सुंदर विचार वाली, जो तुम चाहती हो वही होगा। तुम्हारा पति शीघ्र ही घर आ जाएगा। कन्या को इस प्रकार वरदान देकर गणेश भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। उसी समय की बात है, सोम शर्मा नामक ब्राह्मण एक वन में से उस द्विज बालक को नगर ले आए और अपने पुत्र को देखकर दयादेव नामक
ब्राह्मण बहुत ही प्रसन्न हो गया। बालक की माता की प्रसन्नता की तो सीमा ही नहीं रही और संपूर्ण नगरवासी भी प्रमोदित हुए। बालक की माता ने पुत्र को छाती से लगा लिया और कहने लगी कि गणेश जी के प्रसाद से ही मैंने खोए हुए पुत्र को प्राप्त किया है। फिर से मंडप का निर्माण करके विधि पूर्वक वैवाहिक कार्य संपन्न किया गया और वह सौभाग्यवती कन्या अपने पति को पाकर धन्य हो गई। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी मनुष्यों के मनोरथ को पूर्ण करती है। हे देवी, पूर्व कथित रीति से भक्ति पूर्वक जो व्यक्ति इस व्रत एवं पूजन को करेगा उसकी संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे राजन युधिष्ठिर, भगवान गणेश व्रत का ऐसे ही महात्म्य है। हे महाराज, अपने शस्त्रों के विनाश के लिए आप भी इस व्रत को अवश्य कीजिए। हे धर्मपरायण युधिष्ठिर, आप अपने भाइयों, धर्मपत्नी और माता सहित इस व्रत को कीजिए। इसके करने से थोड़े समय में ही अपने खोए हुए राज्य को पुनः प्राप्त कर लेंगे। श्री कृष्ण के मुख से इस कथा को प्रशस्त मन से सुनकर ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी व्रत को किया। इस व्रत के करने से अपना खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। तो आप सब प्रेम से बोलिए, गणेश भगवान की जय।